1 लाख किलोमीटर, ये वो आंकड़ा है जिसे एज टारगेट रखा गया है हमारे इंडियन रेलवेज के द्वारा अगले 25 सालों के लिए रेलवे ट्रैक एक्सपांशन के लिए। अब यह आंकड़ा बड़ा इसके लिए है क्योंकि हमारी 150 साल से भी ज्यादा पुरानी रेलवेज ने अब तक 68,103 किलोमीटर ऑफ ट्रैक्स ही बिछाए हैं, और इसलिए अगर 25 सालों के अंदर रेलवेज ये एडिशनल लाख किलोमीटर ऑफ ट्रैक बिछा पाता है तो हम दुनिया में लीडिंग पोजीशन पर होंगे इन टर्म्स ऑफ ट्रैक लेंथ। और ये चीजें होने की संभावना बहुत हाईली नजर आ रही है क्योंकि ऐसी खबरें मिली है कि यूनियन बजट जो अगले साल पेश होगा वहां पर ये प्रपोजल सामने रखा जाएगा, और ये जो ट्रैक्स होगी अब के जैसे ट्रैक्स नहीं होगी बल्कि इस पूरे प्रोजेक्ट के अंतर्गत ट्रैक्स को मॉडर्नाइज करना, पूरे के पूरे रेलवे नेटवर्क की स्पीड को बूस्ट करने जैसे काम किए जाएंगे। साथ साथ 10,000 करोड़ रुपए एडिशनली अगले साल 7,000 किलोमीटर ऑफ रेलवे लाइंस को इलेक्ट्रीफाई करने के लिए भी दिए जाएंगे, और ये 7,000 किलोमीटर इलेक्ट्रीफाई होने के बाद में भारतीय रेलवे पूरी तरीके से इलेक्ट्रीफाई बन जाएगी 100% के लिए। तो वैसे मैं आपको बता देता हूँ ये एक स्ट्रॉन्ग लाइकली पॉसिबिलिटी है, अब तक बजट के अंदर इसका अनाउंसमेंट किया नहीं गया है, लेकिन जो खबरें मिली है उसके हिसाब से काम किस तरीके से होगा वो समझ लेते हैं। पहली बात, जो ये 1 लाख किलोमीटर ट्रैक्स है उनको बनाने के लिए कम से कम 15 से 20 ट्रिलियन रुपीस या अराउंड 15 से 20 लाख करोड़ रुपए का इस्तेमाल होगा। और बेसिकली ये जो प्राइसिंग निकाली गई है वो भी करंट प्राइस ऑफ स्टील के हिसाब से निकाली गई है, तो जब तक 25 साल में प्रोजेक्ट खत्म होता है तब तक ये कीमतें और ज्यादा बढ़ सकती है। इसके अलावा रेलवे चाहती है कि ओवरऑल जो पूरी की पूरी भारतीय रेलवेज है उनमें एवरेज स्पीड कम से कम 160 किलोमीटर पर आवर की हो पाए, जिसके लिए ये नए ट्रैक्स बनाना जरूरी है। साथ साथ जो कार्गो ग्रोथ 8.5% से लेकर 10% चल रहा है पिछले साल में, जो कि इनफैक्ट बहुत अच्छा है, उसे बढ़ाकर 12 से 14% भी रेलवे बनाना चाहती है, जिसके लिए करंट रेलवे रूट्स को डीकंजेस्ट करना जरूरी है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स ये काम तो कर ही रहे हैं ईस्ट एंड वेस्ट के अंदर इनको डीकंजेस्ट करने का, लेकिन और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बनाना, इसके अलावा कई जगहों पर जब सिंगल लाइन है या डबल लाइन होने के बावजूद कंजेशन है वहां पर रेलवे ट्रैक्स की लेंथ बढ़ाना जरूरी है ताकि इन फ्रेट ट्रेन्स को रास्ता दिया जा सके और उनमें ग्रोथ देखने के मिल सके। गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि फ्रीट रेवेन्यू को बढ़ाया जा सके इसकी वजह से, जो ऑब्वियसली एक साइड इफेक्ट होगा ओवरऑल फ्रीट ट्रेन्स को बढ़ाने की वजह से। गवर्नमेंट जो इतनी 300-400 नई वंदे भारत एक्सप्रेस लाने की बात कर रही है उनको चलाने के लिए भी तो अच्छे खासे ट्रैक्स चाहिए जहां पर इन ट्रेन का पूरा पोटेंशियल यूज हो पाए। आप सब जानते हो कि वंदे भारत 160 पे आराम से चलती है, लेकिन ट्रैक कंडीशंस की वजह से इसे 120-130 तक ही चलाया जा रहा है। और ये जो भी नए रेलवे लाइंस बनेंगे रेलवे के द्वारा वो सिर्फ और सिर्फ हाई स्पीड एंड सेमी हाई स्पीड ट्रेन के हिसाब से ही बनेंगे। ये अपने आप में एक रेवोल्यूशन होगा पूरे के पूरे भारतीय रेलवेज के लिए, लेकिन अब देखना यह है कि बजट के अंदर ये ओवरऑल अप्रूवल जो है प्रोजेक्ट के लिए मिल पाता है या फिर नहीं।